हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, प्लैनेट्स रेगुलर चेंज होते रहते हैं गोचर में, और मैं अपने हर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा प्लैनेट चेंज हो रहा है, उसके इफ़ेक्ट आपके ऊपर क्या हैं। लेकिन ये बात आप समझ के चलें कि जिस प्लैनेट के बारे में हम वीडियो में बात कर रहे हैं, अगर हम सूर्य के गोचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर सूर्य की महादशा या अंतरदशा आपके ऊपर चल रही है तो उसका इफेक्ट 100% आपके ऊपर होगा। और अगर सूर्य की महादशा अंतरदशा आपके ऊपर नहीं चल रही तो उसका इफेक्ट 40 to 50% आपके ऊपर होगा। तो ग्रह जो हैं रेगुलर इंसान को देखते हैं, आपका सुख दुख, आपकी हानि परेशानी, आपका लाभ, आपका अनएक्सपेक्टेड गेन्स, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स, आपके लॉसेस, आपके रिश्ते, आपकी शादी, आपकी वाइफ, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आप किस तरह से अपने रिश्तों को आगे लेके चल रहे हो, आप कितने डेडिकेटेड हो, कितना फोकस कर रहे हो आप अपनी लाइफ पे, सब कुछ प्लैनेट्स ने पहले प्लान्ड करके रखा हुआ है। आपका बर्थ चार्ट, आपके 12th हाउसेस, 12th जोडिक साइन, आपके 9 प्लैनेट्स, ये और 27 नक्षत्रों के बीच में आपकी जिंदगी के सब अच्छे और बुरे पास्ट लाइफ के कर्मा स्टोर हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें इस जन्म में सुख और दुख देखने को मिलता है। इस जन्म में किसी से विछोड़ा होता है तो किसी से प्यार होता है, और वो प्यार हमें नसीब होगा कि नहीं होगा वो भी हमारे पिछले कर्मों का फल होगा। आप ये समझ के चलें कि एस्ट्रोलॉजी प्ले अ बिग रोल। प्लैनेट्स आर रेगुलर वाचिंग अस। अब मेरे बड़े ऐसे दोस्त हैं, मुस्लिम दोस्त हैं, कि मेरी दुबई में ब्रांच है, तो वहाँ पर जब मुस्लिम लोग मेरे से कंसल्ट करते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि हम लोग पिछले कर्मों को नहीं मानते, हमारे लिए यही जन्म सब कुछ है। लेकिन मैं आगे से ये ज़रूर बोलता हूँ कि हम तो मानते हैं भैया, और दुनिया मानती है। आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, हमें आपको कुछ नहीं मनाना। लेकिन पिछले जन्म के कर्म, पिछले जन्म का आपका की हुई अच्छी डीड्स और बुरी डीड्स आपके साथ साथ चलती हैं। वो कैसे चलती हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कल मैंने किसी का बर्थ चार्ट देखा, किसी ने मुझसे कंसल्ट किया, मैंने बर्थ चार्ट देखा, उनके बर्थ चार्ट में बहुत अच्छे योग थे, 4 प्लैनेट एग्जाल्टेड थे, और एक एग्जाल्टेड प्लैनेट जुपिटर की ही महादशा चल रही थी, और उनका कैंसर असेंडेंस लगन में गुरु, भागेश होकर लगन में गुरु, और उसकी महादशा। उसके बावजूद वो बंदा बहुत ज़्यादा हर्डल्स पिछले 4 सालों से फेस कर रहा है। हालांकि अगर देखे करक लगन था उनका, जो चंद्र राशि थी वो सिंह थी, तो कोई किसी किस्म का ढैया या साढ़े सती उनके ऊपर नहीं चल रही थी। लेकिन पिछले 4 सालों से तकरीबन 2018-19 से लेकर अब तक उन्होंने बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस देखे, हर्डल्स देखे। हालांकि गुरु की महादशा होने के बावजूद भी, हालांकि गुरु एक अच्छे नक्षत्र में, फ्रेंडली नक्षत्र में बैठा हुआ था, डिग्रिकली स्ट्रांग था, युवा था, सब कुछ बड़ा अच्छा था, प्लैनेटरी मूवमेंट्स बड़ी अच्छी थी, राहु को केतु का कोई एस्पेक्ट बृहस्पति के ऊपर नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो पर्सन लगातार स्ट्रगल करता चला आ रहा था, क्योंकि राहु की दशा में भी उन्होंने स्ट्रगल की, गुरु की दशा में भी स्ट्रगल की, क्योंकि उनके पास्ट डीड्स या उनके जो, अगर मैंने जब उनका 5th हाउस देखा, उनके 5th हाउस में मैलेफिक प्लैनेट का जमावड़ा था, तो जो उनके पिछले जन्म के कर्म थे वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। पिछले जन्म की जो उनकी गुड डीड्स थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तभी मैं अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, जितना हो सके ज़रूरतमंद की मदद करें, भूखे को अन्न खिलाएं, निर्वस्त्र को वस्त्र लेकर दें, पैसे के पीछे ना भागें, इंसानियत के पीछे भागें, धर्मों के पीछे ना भागें। आपको पता है धर्म जो है ये सिर्फ बंटवारे के लिए, तू हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं मुसलमान, वो ईसाई, ये ईसाई, ये सब बंटवारा है, ये सब लड़ाई झगड़ा कला कलेश का नाम धर्म है। अगर जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो गुड डीड्स करें, अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों के साथ डीलिंग करें, जरूरतमंद लोगों की मदद करें, तो आपका धर्म अपने आप ही निखर कर आपके सामने आएगा, वो होगा इंसानियत का। सो दोस्तों, प्लैनेट्स लगातार वॉच कर रहे हैं। ऐसे ही एक सोलर सिस्टम में एक छोटी सी मूवमेंट होने जा रही है। डेट होगी 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक। वो मूवमेंट क्या है? अब मानो तो भगवान है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से शनि देव जो हैं वो कंबस्त होने जा रहे हैं, यानी कि अस्त होने जा रहे हैं। सूर्य के बहुत पास आ जाएंगे 30 जनवरी को शनि देव कुंभ राशि में, और जो शनि होंगे पावरलेस हो जाएंगे। एक प्लैनेट कैसे अस्त होता है? देखिए, सूर्य क्या है? सूर्य आग का गोला है, किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट है, और सूर्य और शनि पिता और पुत्र हैं। हालांकि इनकी आपस में बनती नहीं है, इनका आपस में जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव नहीं है। सूर्य राजा है, शनि प्रजा है, और शनि न्यायाधीश हैं, सूर्य अपने आप में किंग है।
और सूर्य जब भी किसी भी प्लैनेट के 7 डिग्री के अंश के बराबर आ जाते हैं तो दूसरे प्लैनेट्स की पावर को वो नष्ट कर देते हैं। उसी तरीके से 30 जनवरी 2023 को सुबह 12:23 पर जो शनि देव हैं वो 7 डिग्री के घेरे में आ जाएंगे और जब तक वो 16-17 डिग्री के घेरे तक रहेंगे तब तक जो शनि है वो अस्त रहेंगे। यानी 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक शनि जो है एक्वेरियस साइन में कंबस्ट होने जा रहे हैं। बहुत सारे असेंडेंट्स के लिए नेगेटिव है और बहुत सारों के लिए पॉजिटिव भी है। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी प्रेडिक्शंस जो है वो आपके असेंडेंट्स पे बेस्ड हैं। आपके सन साइन मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंट साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोज़ को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सन कंबस्ट इन एक्वेरियस साइन फ्रॉम 30 जनवरी 2023 टू 6 मार्च 2023। यानी तकरीबन 1 महीना और 6 दिन के लिए जो शनि देव है वो कंबस्त यानी कि अस्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिस असेंडेंट्स की। आपके कर्म के मालिक हैं और आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक जो शनि का गोचर आपके 11th हाउस में होगा, इसमें शनि कंबस्त हो जाएंगे और सूर्य और शनि की युति भी हो जाएगी। ये सारा टाइम फ्रेम कोई बड़ी डील साइन ना करें, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करें। अगर कहीं से कुछ पैसा आना था वो रुक जाएगा, या तो 30 जनवरी से पहले आ जाएगा या 6 मार्च के बाद आएगा। कोई भी किसी किस्म का कोई जॉइंट वेंचर ना करें। नेटवर्किंग का अगर बिजनेस करते हैं तो थोड़ा केयरफुल हो जाएं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कला कलेश हो सकता है। रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड से रह जाएंगे इस पीरियड में। ये 30-35 दिन आपके लिए कुछ कन्फ्यूजन लेकर आएंगे। इनकम के मामले में आप डबल माइंडेड और कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन रुक रुक के धन लाभ होता रहेगा क्योंकि 11वां भाव काल पुरुष की कुंडली में भी शनि का है और कुंभ राशि वहां पर पड़ती है। अपनी खुद की राशि में शनि का गोचर है। कुछ लाभ आपको यहां पर होगा लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। तो शनि का अस्त होना आपके लिए आपके लाभ में कमी करेगा। शनि का अस्त होना किसी यार दोस्त वेल विशर के साथ लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, या आपके किसी कस्टमर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। प्रोफेशन में जो प्लान्स आप पिछले 2-3 महीनों से कर रहे थे, अगर वो आप 30 जून के बाद एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें कोई डिले आएगा। यानी कुछ ऐसा होगा कि आपकी इच्छा के मुताबिक वो प्लान जो होंगे एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे थोड़ा सा मन परेशान होगा कि यार पैसा भी है और सब कुछ है, रिसोर्सेज भी हैं, सारा कुछ है हमारे पास, उसके बावजूद हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि शनि अस्त है। तो कोशिश करें 30 जनवरी से पहले ही कुछ कर लें स्टार्ट, या 6 मार्च के बाद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 30 जनवरी के बाद करेंगे तो चीज़ें बीच में लटक सकती हैं, काम स्लो हो सकता है, डिले हो सकता है। फाइनेंस के लेन देन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। किसी को पैसा उधारी नहीं देना या किसी से कर्ज नहीं लेना। वो आपको अगर देंगे आप उधारी तो वापस नहीं मिलेगा, अगर लेंगे तो वापस दे नहीं सकेंगे। तो थोड़ा केयरफुल होकर चलें। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़, दोस्तों के साथ रिश्ते, नेटवर्किंग, सोशल सर्कल, इन सब चीज़ों की ओर फोकस करके चलेंगे तो शनि का गोचर अस्त अवस्था में भी आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट देता रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंट्स की। देखिए आपके लिए कर्म स्थान पर शनि अस्त हो रहे हैं, आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है यहां पर शनि का अस्त होना, और सूर्य और शनि की युति भी आपकी होगी। 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक आपकी प्रमोशन हो सकती है, इंक्रीमेंट हो सकता है, फाइनेंस आपका अच्छा हो सकता है। वर्क प्रेशर आपको बहुत ज़्यादा आपका पड़ेगा, लेकिन आप उस वर्क प्रेशर को बड़े ईजिली हैंडल कर लेंगे। यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस, यू विल परफॉर्म योर बेस्ट एंड योर सीनियर्स विल बी सेटिस्फाइड फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल पीरियड फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। ये आपका रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, या आप बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि शनि आपके लगन के लॉर्ड हैं। अगर बर्थ चार्ट में भी कंबस्त हैं, आपके बाय बर्थ चार्ट में भी कंबस्त हैं, तो ये टाइम फ्रेम 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का आपके लिए अल्टीमेट रहेगा। लेकिन ये चीज समझ के चलें कि अंधा विश्वास किसी पे ना करें, जरूरत से ज्यादा विश्वास किसी पे ना करें। ओवरऑल फाइनेंसेस आपके बड़े अच्छे रहेंगे, ओवरऑल आपका बिजनेस प्रोफेशन लाइमलाइट में रहेगा। एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, पेट्रोल पंप हैं आपके, या आप व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, केमिकल का काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, या बिल्डर हैं, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी है आपकी, तो भी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड 30 जनवरी के बाद आपकी बल्ले बल्ले होने वाली है। पैसा बहुत आएगा, ऑर्डर बड़े बड़े मिलेंगे, फाइनेंस आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके
आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। अब बात करते हैं जेमिनी असcendant की। देखें आपके 9th हाउस में शनि कंबस्त हो रहे हैं, तो ये पीरियड थोड़ा स्लो डाउन रहेगा, चीज़ें उस तरह से मूव नहीं करेंगी जैसी करनी चाहिए। 30 जनवरी 2023 से लेकर आप लगा के चलें कि 6 मार्च 2023 तक का पीरियड आपके लिए कुछ ऑप्टिकल्स हर्डल्स लेकर आएगा। आपको हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आपका इस समय में जो ध्यान होगा, अपने धर्म से थोड़ा आप दूर चले जाएंगे या अपने धर्म को थोड़ा सा आप अवॉइड करेंगे, लेकिन ये सारा समय आप मानसिक तौर पे थोड़ा सा परेशान रहेंगे। लाभ में कमी आएगी, फाइनेंस में कमी आएगी, सोर्स ऑफ अर्निंग में कमी आएगी। यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी हर्डल्स, यू नीड टू बी केयरफुल। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। तो थोड़ा सा संभल के चलें। उधर से फरवरी महीने में आपके लगन के लॉर्ड भी अष्टम भाव में होंगे और आपके नवम और अष्टम भाव के लॉर्ड अस्त होंगे। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, आप एक्सीडेंट आपका हो सकता है, व्हीकल केयरफुली चलाएं। नर्वस सिस्टम रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, बैकबोन रिलेटेड ट्रबल आ सकती है, रक्त में कोई विकार हो सकता है। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। अब बात करते हैं कैंसर असcendant की। शनि आपके अष्टम भाव में अस्त होंगे 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक। शनि का अस्त होना आपकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर विदेश यात्रा पे जाना चाहते हैं तो अवॉइड करें। बिल्कुल पीआर अप्लाई नहीं करनी, वर्क परमिट अप्लाई नहीं करना, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई नहीं करना। अगर वीज़ा लगा हुआ है तो विदेश यात्रा या तो 30 जनवरी से पहले चले जाएं या 6 मार्च के बाद जाएं। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच का समय जो रहेगा वो आपके लिए कुछ ऑप्टिकल्स लेकर आएगा, हर्डल्स लेकर आएगा। काफ़ी अप एंड डाउन आपको फेस करना पड़ेगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपकी हेल्थ को लेकर, आपके रिलेशनशिप्स को लेकर, आपके स्पाउस के साथ, आपकी फैमिली के साथ आपकी तू मैं हो सकती है, घर में कला कलेश रह सकता है, मेंटली डिस्टर्बेंस रह सकती है, प्रोफेशनल लाइफ आपकी अनबैलेंसिंग रहेगी। यू विल फेस लॉट ऑफ हर्डल्स, लॉट ऑफ ऑप्टिकल्स। देखिए शनि न्यायाधीश हैं, सूर्य पुत्र हैं, शनि न्यायाधीश हैं और शनि का काम है कर्मों के हिसाब से फल देना। शनि का अस्त होना आपके जो कर्म होंगे वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग ना होंगे जितने आप करने की कोशिश करेंगे। जितने भी एफर्ट्स लगाएंगे रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे। अगर आप कोई मार्केटिंग का काम करते हैं, अगर आप किसी किस्म की बैंकिंग लाइन में हैं या आप मेडिकल फार्मेसी की लाइन में हैं या आप आईटी इंजीनियर हैं, आप मोटर मैकेनिक हैं या आप कोई ड्राइवर हैं, कोई इंजन चलाते हैं, कोई कैप्टन है, तो ये सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। आपकी जॉब के ऊपर खतरा है, आपकी रेपुटेशन के ऊपर खतरा है, आपकी हेल्थ को लेकर मैटर ऑफ कंसर्न है। मन बहुत ज़्यादा उतावला रहेगा, इमोशनली आप अपने आप को बड़ा ज़्यादा वीक फील करेंगे। दिस होल टाइम क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट बिकॉज दिस विल बी अ little bit struggling time when you will face lot of unbalancing situation। घर में बड़े बुजुर्गों की blessings लें, अपने पिता की, अपने दादाजी की, अपने चाचा जी की blessings लें। घर में बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, पिता के साथ अपने तालमेल अच्छे बना के चलें। पिता की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा सैटरडे वाले दिन कच्ची ज़मीन में दबाएं। आई रिपीट दिस रेमेडी, 800 ग्राम पिसा हुआ सुरमा में सुरमा काजल जो हम लड़कियां आंखों में डालती हैं और सुंदर दिखती हैं, वो वाला काजल जो है वो 800 ग्राम आपने कच्ची ज़मीन में दबाना है हर सैटरडे को। जितना ज़्यादा हो सके एक कोकोनट लेकर सिर से 17 बार घुमाकर चलते पानी में जल प्रवाह करें सैटरडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन। अपने पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, पिता की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, पिता के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, कला क्लेश का हिस्सा ना बने। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ क्रूशियल रहेगा। कैंसर, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, किसी को पैसा नहीं देना, किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। अगर जॉब कर रहे हैं तो सीनियर्स के साथ पोलाइट टॉक्स में रहना, अपनी परफॉर्मेंस ईमानदारी के साथ देनी है। रिजल्ट मिले ना मिले वो किस्मत पे छोड़ देना है, क्योंकि अभी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक थोड़ा अलर्ट होकर चलना है आपने। अब बात करते हैं लियो असcendant की। देखें शनि आपके सप्तम भाव में कंबस्त हो रहे हैं 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक। एग्जाइटी, टेंशन, परेशानी ये आपकी बढ़ेगी। डेली इनकम अनबैलेंसिंग रहेगी, लेकिन रिसोर्सेज आपके रुकेंगे नहीं। पैसे की आवक बनी रहेगी, लेकिन उस तरह से नहीं होगी जैसा आप चाहते हैं। एक्सपेंडिचर्स आपके स्काई हाई रहेंगे। पार्टनर्स के साथ, लव रिलेशनशिप के साथ आपकी तू मैं हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कला क्लेश हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए हर्डल्स लेकर आ रहा है, कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके बिजनेस एसोसिएट्स के साथ कंपटीटर्स आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। आपके ओपन एनिमीज आपको परेशान करेंगे। फैमिली मेंबर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। मन आपका परेशान रहेगा, उतावला रहेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि शनि की कंबस्त शनि और सूर्य की आपके लगन पे दृष्टि
दृष्टि है। हालांकि सूर्य की लगन पे दृष्टि बुरी नहीं है क्योंकि अपनी राशि पे है, लेकिन शनि और सूर्य का जब भी मिलन होगा, शुक्र साथ में नष्ट हो जाएगा, तो ये सारा टाइम फ्रेम आपके स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब होंगे। शनि और शुक्र का मिलाप आपके सप्तम भाव में और शनि का अस्त होना, स्पाउस के साथ रिश्ते खराब होंगे, स्पाउस के साथ तू मैं होगी, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न होगी। ये जरूरी नहीं कि रिश्ते ही खराब हो सकता है स्पाउस की हेल्थ खराब हो जाए जिस वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग खराब हो जाए। ये सारा टाइम फ्रेम अपने स्पाउस के साथ, बिजनेस पार्टनर्स के साथ, अपने कंपटीटर्स के साथ लड़ाई झगड़ा कला क्लेश नहीं करना, किसी भी लीगल मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना, किसी भी छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को लीगल मैटर में इन्वॉल्व होने से रोकना है। कोर्ट कचहरी पुलिस मुकदमे में नहीं आपने जाना, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में जाएंगे तो आपका भाग्य वैसे ही मंदा चल रहा है, वहां पर भी आपका डिफेम होगा या बदनामी होगी। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें, फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना दें। अष्टम भाव में बृहस्पति है, फॉल्स कमिटमेंट किसी को ना दें, झूठ किसी को ना बोले। शनि सप्तम भाव में कंबस्त है, राहु जो है आपके 11th हाउस में है। सडन फाइनेंशियल गेन्स भी आपको होंगे, लेकिन ये सारा समय क्योंकि शनि कंबस्त होने की वजह से राहु केतु भी अपना उस तरह का रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो उनको देना चाहिए। देखें, ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ हर्डल्स लेकर आएगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आएगा। सॉरी, राहु आपके जो है वो आपके 9th हाउस में है, 11th हाउस में नहीं है, मेरे से गलती से 11th हाउस में बोला गया। तो राहु 9th हाउस में होने की वजह से शनि की उसके ऊपर दृष्टि है, जिस वजह से राहु अपना पूर्ण तौर से रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। फॉरेन ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, 30 जनवरी से पहले लियो चले जाएं या 6 मार्च के बाद जाएं। पीआर अप्लाई करनी है, वर्क परमिट अप्लाई करना है, 30 जनवरी से पहले कर दें या 6 मार्च के बाद करें। लेकिन फॉरेन जर्नीज आपकी इस साल फ्रीक्वेंट फॉरेन जर्नीज रहेंगी, या आपको पीआर मिल जाएगी, वर्क परमिट मिल जाएगा। लेकिन जो भी एग्जीक्यूशन में काम हमने करना है वो 30 जनवरी से पहले करना है या 6 मार्च के बाद करना है। अब बात करते हैं वर्गो अससेंडेंस की। वर्गो अससेंडेंस को लेकर 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का जो पीरियड रहेगा, शनि छठे भाव में कंबस्त होंगे। दृष्टि होगी आपके 8th हाउस पे, आपके 12th हाउस पे और आपके हम बोल सकते हैं 3rd हाउस पे। ये सारा टाइम फ्रेम अगर आप विदेश का कोई वीज़ा चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि उपचे भाव में शनि का कंबस्त होना आपके लिए एडवांटेज लेकर आ रहा है। सैलरी राइज हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, पैसा आपको कहीं से मिल सकता है, रुकी हुई पेमेंट मिल सकती है, आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, आपके एफर्ट आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, आपके द्वारा किए गए एफर्ट से आपको बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए, आपका हार्डवर्क जो होगा उससे आपके सीनियर्स बड़े सेटिस्फाई रहेंगे, कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी, रोग ऋण शत्रु से आपको मुक्ति मिलेगी, फाइनेंस आपका बेहतर हो जाएगा, मेंटली पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा। ये सारा टाइम फ्रेम यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट, लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, एंड दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू। ये सारे टाइम में अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक का पीरियड खास करके उन लोगों के लिए जो अनएम्प्लॉयड है, उनको नौकरी मिल सकती है। जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं उनकी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन खर्चा बहुत ज़्यादा रहेगा। हो सकता है आप फैमिली के साथ हॉलीडेज मनाने फॉरेन चले जाएं, जिससे आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। बट ओवरऑल दिस विल बी हाईली रिवार्डिंग टाइम फॉर यू व्हेन यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ मनी। आपको अगर सरकार से कुछ लोन चाहिए तो वो लोन क्लिक हो जाएगा, अगर आपको फाइनेंसेस चाहिए तो आपको फाइनेंसेस मिल जाएंगे। ये सारा टाइम फ्रेम गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, एफर्ट्स आपके स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये सारा समय आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये है कि अपने पिता समान बुजुर्ग लोगों की रिस्पेक्ट करनी है। अपने दादका परिवार में से आपके चाचा जी, आपके ताया जी, या आपके सिबलिंग्स जो हैं, जो आपके फर्स्ट कजन्स हैं आपके दादका फैमिली में से, उनके साथ अच्छे टाई अप बना के रखना है। जितना ज़्यादा आप अपने दादका फैमिली के साथ अच्छे टाई अप में रहेंगे, अपने भाइयों के लिए सपोर्टिंग रहेंगे, अपने चाचा जी के लिए, ताया जी के लिए, अपने फादर के लिए, अपने ग्रैंड फादर के लिए सपोर्टिंग रहेंगे, डिवाइन ग्रेस आपकी हेल्प करेगी। ऑनेस्टी का दामन पकड़े रखें तो शनि का गोचर छठे भाव में आपको वो दिला देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। शनि का गोचर छठे भाव में आपको उस तरह की सक्सेस दिला देगा जो आपने सोची नहीं होगी। पिछले तकरीबन 5 साल वर्गो आपने बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन शनि का गोचर छठे भाव में आपके लिए रिवार्ड्स, अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट, पैसा, रिवार्ड्स, नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन पीआर, लॉट ऑफ वीज़ाज, लॉट ऑफ फॉरेन जर्नीज आपके लिए लेकर आ रहा है, और बंडल्स ऑफ मनी लेकर आ रहा है। लेकिन इस टाइम को कैसे हमने एग्जीक्यूट करना है, इस टाइम को हमने कैसे प्लान करना है, वो आपका माइंड है। इफ़ यू थिंक big, then big things will happen with you. If you think small, then nothing happen big with you.
बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा कुछ करना चाहते हैं, बड़ी सोच रखें, क्योंकि सब कुछ आपके माइंड के साथ और आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ा हुआ है। अगर सोच ही हम छोटी रखेंगे तो कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। बड़ा हमेशा वो बनता है जिसकी सोच बड़ी होती है और वो खुद डाउन टू अर्थ होता है। तो अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें, क्योंकि ये समय आपके लिए गजब का तरक्की वाला है। अब बात करते हैं लिब्रा सैंडस की। देखिए, शनि कंबस्त होंगे आपके 5th हाउस में। स्टॉक मार्केट में आपको कोई लॉस हो सकता है, या आपके फाइनेंसिस में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, आपका कैश फ्लो रुक सकता है, दोस्तों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके वेल विशर आपका साथ छोड़ सकते हैं, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 7वें भाव पर है, जहां पर ऑलरेडी राहु केतु का एक्सिस बना हुआ है। स्पाउस से बिल्कुल नहीं लड़ना, घर का माहौल खराब होगा, लव अफेयर आपका ब्रेकअप हो सकता है, लव अफेयर में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका लवर आपको छोड़ के जा सकता है, आपकी चोरी पकड़ी जा सकती है। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो आपकी स्पाउस को आपके रिलेशनशिप का पता लग सकता है, जिससे घर का माहौल खराब रहेगा। लिब्रा, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलें, अपनी हेल्थ का, अपने रिलेशनशिप का, अपनी इमेज का, अपने स्पाउस की हेल्थ का, अपने स्पाउस के साथ रिलेशनशिप का ध्यान देकर चलें। बिजनेस पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ अपने लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। खास करके 30 जनवरी 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक तलवार आपके सिर के ऊपर लटक रही है। बी केयरफुल, बी अलर्ट। इस सारे समय में अपने कैरेक्टर को अच्छा रखें, अपना चरित्र अच्छा बना के चलें, कैरेक्टरलेस बिल्कुल ना हो। किसी किस्म का भी कैरेक्टरलेस अगर आपने एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी की और वो आपकी पकड़ी जाएंगी, और स्पाउस के सामने भी आपकी बदनामी होगी और समाज के सामने भी। स्पाउस को जितनी रिस्पेक्ट देंगे उतनी राइजिंग भी है। स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। आई रिपीट दिस वर्ड अगेन एंड अगेन। जितना ज़्यादा अपने स्पाउस को रिस्पेक्ट देंगे, ऑपोजिट जेंडर को रिस्पेक्ट देंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। 4th हाउस में शनि आपके लिए कंबस्त होंगे। शश नामक पंच महापुरुष योग 7 में बन रहा है। ये सारा टाइम फ्रेम आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, या आप कोई प्रॉपर्टी खोज सकते हैं। यू नो, यू आर ट्राइंग टू बाय प्रॉपर्टी, यू आर ट्राइंग टू बाय न्यू व्हीकल, यू मे अप्लाई फॉर सम लोन, यू मे डू सम एक्टिविटीज़ कि आपके कंफर्ट्स राइज हों। लेकिन शनि कंबस्त होने की वजह से आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन 30 जनवरी से 6 मार्च के बीच में नहीं मिलेगा। एफर्ट्स आप इस समय में 35-40 दिनों में जरूर करेंगे, 30-35 दिनों में, जब तक शनि कंबस्त है। लेकिन जैसे ही शनि उदय होंगे, आप प्रॉपर्टी भी बाय करेंगे, आप व्हीकल भी बाय करेंगे, आपको लोन भी मिल जाएगा, कंफर्ट्स भी राइज होंगे, एम्प्लॉय भी आपके बढ़ेंगे, नौकर चाकर की सुविधाएं बढ़ेंगी, मेंटल पीस आपका अच्छा हो जाएगा। मदर की हेल्थ 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक मैटर ऑफ कंसर्न है। मदर की हेल्थ का ध्यान देके चलें, मदर के साथ रिश्तों का ध्यान देके चलें। आपको कोई प्रपोजल नया आ सकता है, आपकी शादी हो सकती है, या रिश्ता आ सकता है, क्योंकि बृहस्पति आपके 5वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और खास करके 15 फरवरी के बाद आपका गुरु और शुक्र का मिलाप हो जाएगा 5वें भाव में, जिसमें शुक्र एग्जाल्टेड होंगे, गुरु ऑन साइन में होंगे, 11th हाउस पे एस्पेक्ट होगा। डायनामिक्स गजब का चेंज लेकर आ रहे हैं आपके ऊपर। 30 जनवरी से 6 मार्च का पीरियड स्कॉर्पियो, एफर्ट्स जरूर करें, कोई प्रॉपर्टी बाय करने के एफर्ट्स करें, डीलर से बात करें। आपको कुछ ना कुछ आपका जो मेहनत होगी, आपका जो हार्डवर्क होगा, वो आपको 6 मार्च के बाद रंग लाता हुआ दिखेगा कि यू विल डेफिनेटली बाय अ प्लॉट और प्रॉपर्टी, और मे बी यू विल बाय अ बिग हाउस एज पर यूर एक्सपेक्टेशंस। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। लेकिन आपको थोड़ा सा एफर्ट्स करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। हार्डवर्क के बाद ही सक्सेस है, क्योंकि शनि 4th हाउस में हैं और आपके 10th हाउस को देख रहे हैं। आपको आराम से तो बैठने नहीं देंगे भैया, दौड़ धूप आपको करनी पड़ेगी, लेकिन उसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे रहेंगे, क्योंकि आपके लिए जो शनि है वो स्वर्ण के पाए में है, यानी कि सोने का पाया है, जो आपको पैसा ही पैसा देगा, लाभ ही लाभ देगा। विदेशों से अच्छा आगमन, आपको धन लाभ होगा। आपको घर से दूर जाना पड़ेगा, घर से दूर रहकर आप अच्छा खासा पैसा बना लेंगे। आपका घर आप कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, हो सकता है नया भी बाय कर लें। लेकिन 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में ये सारी एक्टिविटीज़ थोड़ी स्लो डाउन रहेंगी, प्लानिंग्स में रहेंगी। जो भी होगा 6 मार्च के बाद होगा, और अल्टीमेट समय रहेगा 6 मार्च के बाद स्कॉर्पियो आपका। मदर की ब्लेसिंग ज़रूर लें, मदर की हेल्थ का, फादर की हेल्थ का ध्यान रख के ज़रूर चलें। दिस विल बी अ फंटास्टिक ईयर फॉर यू, फंटास्टिक टाइम फॉर यू। योर कंफर्ट्स विल राइज एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ मेंटल पीस, बिकॉज 4th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है।
अब बात करते हैं सैजिटेरियस असेंडेंस की। थर्ड हाउस में शनि अस्त हो रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा डाउन जाएगा, उपचय भाव है, लेकिन आपको दिखेगा बड़ा कुछ कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, यहाँ से पैसा आने वाला है, वहाँ से पैसा आने वाला है, मेरी ये काम रुके हुए बनने वाले हैं। लेकिन 30 जनवरी से पहले या तो बन जाएंगे या 6 मार्च के बाद बनेंगे। कोई नया पार्टनर भी आपको आकर मिल सकता है, लेकिन वो 6 मार्च के बाद मुझे आपकी पार्टनरशिप होती हुई दिखती है, क्योंकि शनि डिग्रिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे और अपनी अस्त अवस्था से भी बाहर आ जाएंगे। तो आप ये समझ के चलें 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक अपने सिबलिंग्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर यंगर सिबलिंग, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम योर यू कैन से नियर एंड डियर्स। कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच सैजिटेरियस लड़ाई झगड़ा कला कलेश नहीं करना, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट का हिस्सा नहीं बनना, मन को परेशान नहीं होने देना, मन को शांत रखना है। जितना ज़्यादा मन को शांत रखेंगे, जितना ज़्यादा ऊपर वाले का, प्रभु का, अल्लाह का, वाहिगुरु जी का उच्चारण सिमरन करेंगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर डिवाइन ग्रेस रहेगी। सब्र से चलें। अब 30 जनवरी से 6 मार्च के बीच की आपकी रेमेडी क्या है? बी पेशेंस, live your life with the patience. You may plan everything in your mind, but don't try to execute your plan before 6th March. Even वो होंगे भी नहीं एग्जीक्यूट, क्योंकि शनि अस्त है। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल आपका विजन क्लियर होगा, ये पक्की बात है। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में आपका विजन क्लियर होगा कि हाँ, इस साल में मैं तरक्की करूंगा या करूंगी और मेरे पास पैसे आएंगे। जो पिछला टफ टाइम मैंने 5 साल में देखा है, 23 में मैं काफ़ी रिकवर कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, बिकॉज दिस विल बी ए गुड ईयर फॉर यू, इवन फंटास्टिक ईयर फॉर यू। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडेंस की। लगन के लॉर्ड 2nd हाउस में कंबस्ट हो रहे हैं, सेविंग्स थोड़ी सी हिलेंगी, फैमिली टाई अप खराब होंगे, एल्डर्स के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, तू मैं होगी, कन्फ्लिक्ट का हिस्सा आप बनेंगे। वे ऑफ टॉकिंग आप अच्छी यूज़ नहीं करेंगे, जिस वजह से घर का माहौल ख़राब होगा, परेशानी बहुत ज़्यादा रहेगी, मन परेशान रहेगा, मन उतावला रहेगा और घर का माहौल ख़राब होगा। स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है, स्पाउस की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न कर सकती है, लड़ाई झगड़ा का आप हिस्सा बन सकते हो, आपकी हेल्थ थोड़ी परेशानी आ सकती है। आपकी हेल्थ में व्हीकल केयरफुली चलाएं, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, पीठ की हड्डी यानी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, या आपके नेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत अलर्ट होकर कैप्रिकॉर्न चलना है, किसी से फॉल्स कमिटमेंट, पैसे के लेन देन को नहीं करनी। 30 जनवरी 23 से लेकर 6 मार्च 23 तक फाइनेंशियल एक्टिविटीज केयरफुली होकर चलना है। कहीं से आपको धोखा मिल सकता है या कोई चीट कर सकता है आपको, आपके जो कंफर्ट्स होंगे उसमें राइजिंग आपको नहीं मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कोई नई डील अगर साइन करना चाहते हैं तो 30 जनवरी से पहले कर लें या 6 मार्च के बाद करें। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। देखिए, एक्वेरियस आपके लगन में शनि कंबस्त हो रहे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग भी है यहाँ पर। पैसा खूब आने वाला है, इज्जत में इजाफा होने वाला है, रुक रुक के काम बनते जाएंगे, स्ट्रगल के बाद रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे। 30 जनवरी से 6 मार्च के बीच में यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ न्यू पार्टनरशिप, बट यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस, यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर बिजनेस एसोसिएट। स्पाउस की हेल्थ या स्पाउस के साथ अंडरस्टैंडिंग खराब होगी, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या आपके पुराने इन्वेस्टर्स जिन्होंने आपके साथ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो अपना पैसा वापस मांग सकते हैं। शनि लगन में आपके हैं और अस्त हैं। देखें, शश नामक पंच महापुरुष योग भी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि डिवाइन ग्रेस आपकी हेल्प करती जाएगी, क्योंकि उधर से बृहस्पति भी आपके 2nd हाउस में है जो कि सपोर्टिंग है आपके लिए। तो फाइनेंस को लेकर कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे बनती हुई नहीं दिखती। इवन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आपकी बेटर हो जाएंगी, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान देके चलें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें, स्पाउस के साथ रिश्ते का ध्यान देके चलें। आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी जब तक शनि कंबस्त हैं। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक लेजीनेस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, काम करने का दिल नहीं करेगा, मन परेशान रहेगा, मन आपका उतावला होता जाएगा। लेकिन इस सारे समय में पेशेंस से चलें, कोई नया काम स्टार्ट ना करें, कोई नई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ और पैसा आपके पास खूब आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पंच महापुरुष योग एक बहुत बड़ा योग है जिसमें आपके सारे पेंडिंग काम क्लिक होंगे, आपकी विशेस फुलफिल होंगी, आपके एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन 30 जून से लेकर 6 मार्च तक थोड़ा सा स्लो डाउन आप फील करेंगे। ओवरऑल कोई घबराने वाली बात नहीं है, बट कोई बड़ी या मेजर इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें। अब बात करते हैं
पाइसेस असेंडस की 12th हाउस में शनि कंबस्त हो रहे हैं। लीगल मैटर में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई कोर्ट का नोटिस आपको आ सकता है, पुलिस कचहरी का लफड़ा हो सकता है, पुलिस तक का केस आपके ऊपर पड़ सकता है, लिटिगेशन में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, बड़े बुजुर्ग आपके हॉस्पिटल में एडमिट हो सकते हैं, कोई आपके बड़े बुजुर्गों की हेल्थ पे पैसा लग सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए मेंटली डिस्टर्बेंस लेकर आएगा। अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। फॉरेन ट्रैवल अभी बिल्कुल ना करें। अगर बिजनेस से रिलेटेड फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो बिल्कुल अवॉइड करें, खर्चा ज़्यादा हो जाएगा, ऑर्डर्स कम मिलेंगे। 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च के बीच में बहुत अलर्ट होकर चलें। कोई आपको चीट कर सकता है, कोई आपको साथ बंडलबाजी हो सकती है, आपको कोई धोखा दे सकता है। अपने पैसे को संभाल के चलें। लेकिन गुरु आपके लगन में है जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लेकिन शनि की कंबस्त अवस्था आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट्स व्हाइल साइनिंग एनी डॉक्यूमेंट और डील। ये समय थोड़ा सा ना अपनी बाउंड्रीज और लिमिटेशन में रहकर चलें, ज़्यादा उड़ने की कोशिश ना करें, नहीं तो आप मुंह के बल गिर जाएंगे। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर अ हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।